कभी ऐसा लगता है कि अच्छा ये रिश्ता अभी नहीं है। हम कितना भी अच्छा काम करते हैं, दूसरों के वर्ष पर हमारे साथ अन्य लोग अच्छे नहीं हैं। हर किसी के साथ भलाई करके भी हम दुखी होते हैं, और जो लोग दूसरों के साथ या बुरा व्यापार करते हैं वो खुश और खुश रहते हैं। अच्छे लोग आदो नहीं जमाना चाहते। एक बात सोचो, आप अपने जीवन में किन लोगों के साथ रहना चाहते हैं, जो आपके साथ अच्छे या बुरा काम करते हैं? किन लोगों पर भरोसा करेंगे, किन लोगों से प्रेम करेंगे, जो आपसे अच्छा या बुरा व्यवहार करते हैं? सभी अच्छे लोगों की तलाश में है। कभी कभी सब कुछ गलत हो रहा है लगता है। बुरे लोग अच्छे जिंदगी जीते हैं। अच्छे लोग की जिंदगी में कितना संघर्ष होते हैं। एक बदसूरत आदमी की 3 छोटी छोटी बेटियां थी। जब देवर्षि नारद धरती पर आए तो उन्होंने देखा कि बुरी अवतार कुछ करके उन तीनों छोटे बच्चों को पालती थी। एक बच्चा 5 साल का था, दूसरा 2 साल का था और तीसरा 1 साल का था। देवर्षि नारद को उसी बुरी अवतार को देखकर गर्व भी हुआ और दुख भी हुआ कि इस उम्र में भी ये रुद्र अपने बच्चों को पालने के लिए कितना काम करती है। कुछ दिन बाद देवर्षि नारद पास से फिर चले तो उन्होंने देखा कि बुढ़िया औरत मर चुकी थी। ये देखकर उन्हें भगवान पर गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भगवान दुनिया को चलता नहीं चाहता था और जिन लोगों की कोई जानकारी नहीं वो कितना जीते हैं। इन 3 छोटियां कन्हैया में से कोई भी इसके लिए काम नहीं करता था। भगवान ने ही इसे मार डाला। बचे थे 3 अनाथ हो गए। इनका एक सारा भी छीन लिया गया। वह बहुत गुस्से में भगवान के पास आया और भगवान से कहने के लगा कि वह दुनिया को चलाना नहीं चाहता, सब कुछ गलत है। एक विधवा की 3 छोटी कन्हैया उनके एक घर था, उन्हें भी मार डाला। जिनके लिए जीवन का कोई महत्व नहीं है वो कितना जीते हैं। उन्हें 3 बच्चों को भविष्य क्या होगा? आप उनकी जीवन शैली खो दो, मैं देख सकता हूं। पर भगवान ने कहा, नारद, मुझे भोजन देने से पहले तुम फिर जाकर उन 3 कन्हैया को देखे। वह बहुत गुस्से में था, लेकिन भगवान की बात मानकर जमीन पर आया और 3 कन्हैया को नहीं देखा। अब उन 3 कन्हैया के साथ क्या हुआ, इससे नारद बहुत दुखी हुई। कोई उनका अपहरण करके ले गया या किसी के उनके साथ कुछ गलत किया जिससे वो क्रोधित हो गया। फिर उसने अपने पड़ोसियों से पूछा कि 3 कन्हैयों को घर कहाँ गए। पड़ोसी ने बताया कि उन 3 कन्हैयों की मां मर चुकी। 3 कन्हैयों की बिलख और रोने से बाद शहर की रानी यहाँ से चल गई। वह इन तीनों छोटे कन्हैयों के रोते देखकर दुखी हो गई। उसने उन 3 कन्हैयों को गोद लिया जो अब तीनों राजकुमारियां हैं। नारद यहाँ जानकर समझ गया कि कई बार जो कुछ हमें गलत लगता उसका पीछे कुछ है। डर भी शायद परमात्मा है। मैंने आपके बारे में कुछ अधिक विचार किया। भगवान ने जरूर आपके लिए कुछ सुंदर सोच गया। एक ब्राह्मण भगवान के मंदिर में गया और उसे बताया कि भगवान ने कहा, तुम सारा दिन खड़े रहकर मंदिर तक जाओगे। आज ऐसा करो कि आप कहीं घूमने जाओ, मैं आपके स्थान पर खड़े रहूंगा। भगवान ने सही बात की, तुम यहाँ खड़े हो जाओ। पर कोई भी शिकायत लेकर नहीं आया। यहाँ कुछ हो रहा है, लेकिन पीछे की ओर मत देखो। उसने कहा, ठीक है,
भगवान मैं चुप रहूंगा। जब भगवान चल गया तो वहां मूर्ति बनाकर खड़े हो गया। थोड़ी देर में एक बड़ा व्यापारी वहां आया। भगवान को देखने के लिए वहां झुका और उसके पर्स वही गिर गया। उसने वहां से निकल दिया। इसने सोचा कि मैं उस व्यापारी को फोन करूंगा, लेकिन उसे भगवान ने कहा कि वह कुछ नहीं बोलेगा। थोड़ी देर बाद वहां एक बहुत गरीब व्यक्ति आया। उसने वहां पर्स को देखा और उसे उठा लिया। उसने पर्स उठाया और चल गया। कुछ देर के बाद वहां एक नाविक आया और प्रार्थना करने लगा कि आज मैं यात्रा पर जा रहा हूं और मुझे सफलता मिलेगी। तब पहले आया व्यापारी, जिसके पर्स मंदिर में गिर गया था, उसने कहा कि मेरे बाद यही नाविक आया है जिसने पर्स चुराया है। अब इस श्रद्धालु का साहस टूट गया जब पुलिस ने नाविक को पकड़ने लगा। उसने बताया कि वह बटवा नहीं चुराया था, बल्कि एक गरीब आदमी ने नाविक को धुए हुए पुलिस ने आदमी को पकड़ लिया। जब वह शाम को सो गया तो उसने भगवान को से कहा कि आज मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, तुम्हें कुछ नहीं करते। भगवान ने पूछा कि क्या हुआ। उसने सब कुछ बताया। भगवान ने कहा कि मैंने सभी के लिए कुछ अच्छा सोचा था, तुमने काम शुरू हो गया। व्यापारी जो सबसे पहले आया था गलत काम कर रहा था, गलत धंधा कर रहा था। उसने बटवा ठोकी चाहता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब आया था, वह खाने के लिए परेशान था। बच्चे मर गया और उसकी बीवी वृद्धा हो गई, पर तुमने सब कुछ बिगड़ दिया। अक्सर वो गलत है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम भविष्य नहीं देख सकते। हमारे पास बहुत काम समझना है। जो आज दिखा है, जो सामने है, वही सच गलत है। वो उसके सामने कुछ भी नहीं सोच सकते। वो सिर्फ इस बात के उगलने रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हमें कभी नहीं लगता है कि इसमें भी कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन बाहर नाव एक पति और पत्नी घूम रहे थे। नदी का पानी बढ़ने लगा, नाव डूबने लगी। पत्नी डर गई और अपने पति के कहा कि नाव कभी भी डूब जाएगी, आप कुछ भी करो इसे बचाने के लिए। उसके पति की लगता था कि उसे कोई चिंता नहीं था, वह कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उसने पत्नी ने कहा, पानी बढ़ रहा है, नाव डूब जाएगी। अपनी पत्नी के गर्दन पर उसके पति के एक तलवार रखी। उसकी पत्नी ने कहा कि आपको मजाक लगी है और यहाँ नाव डूबने की कोई है। तो उसके पति ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे गर्दन पर तलवार डाली है? उसकी पत्नी ने कहा कि आप अपने प्राणों से भी मुझे प्यार करते हैं, आप मुझे तलवार मारेंगे? तो उसकी पति ने बोला, तुम मुझे विश्वास करो कि मैं तुम्हें दुखी नहीं दे सकता। ऐसा ही मैं भगवान पर विश्वास करो कि वह मेरे साथ कभी बुरी नहीं कर सकता। वो मुझे हर तरह की मुसीबत से निकाल देगा, चाहे जो भी हो। और हर व्यक्ति के वह विश्वास अपने जीवन में लगाना है। हम भगवान से बच जाएंगे, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो। अगर आप धर्म या सत्य के मार्ग पर है तो आपके मन में प्रसन्नता, खुशी और शांति का भी भाव सदा रहेगा, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो। तो जीवन में हम परेशान नहीं होते। बस एक बात याद रखें, भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा कुछ बुरा करने के लिए सोच रहे हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों।